गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम देखने वाले बेटा लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, साथ में रोलिंग मोशन के न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो अपने रिमेनिंग थे एक्सरसाइज में के वो देखेंगे। उसके पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हम। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें हमें क्या मिला था? तो हमने ऐसा पढ़ा कि I1 ओमेगा 1 किसके बराबर हो जाता है बेटा? I2 ओमेगा 2 के बराबर हो जाता है। I1 ओमेगा 1 किसके बराबर हो जाता है? I2 ओमेगा 2। मतलब जब स्पीड बढ़ेगी तब इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम होगा, और जब स्पीड कम होगी तब इनर्शिया बढ़ जाएगा। I विल रिमेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये हमें किसने बताया बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा हमने दो चीजें और पढ़ी। एक पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक क्या पढ़ा था बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें हमने क्या पढ़ा? I इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस क्या होता है? mh स्क्वायर। ये हमने पढ़ा। I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस क्या होता है? mh स्क्वायर। वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पढ़ा, और हमने अलग अलग इसके इनर्शिया के फॉर्मूले भी डिस्कस करे थे, और लास्ट में हमने देखा था k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैसे निकलता है। उसके साथ वेलोसिटी का इक्वेशन देखा हमने, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखा। जिन्होंने ये चीजें नहीं देखी होंगी तो प्लीज लास्ट वीडियो को देख ले। तो अभी अपन क्वेश्चंस पे जाएंगे बेटा। अब क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट भी है और आसान भी है। अगर प्रॉपर वैसे करो तो आसान है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। अब ये डिफिकल्ट किन्हें लगते हैं? जिन्होंने पहले बराबर से पढ़ाई नहीं की, उनके लिए ये डिफिकल्ट ही रहेंगे। लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ चुका है उसके लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे बेटा? बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल किसके लिए आसान है? जिसने पढ़ाई बराबर करी होंगी, थ्योरी पार्ट एंड एवरीथिंग। ओके, ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है बेटा अपना एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का सॉल्व वाला, टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर है 1.8, है, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। अ स्पेरिकल वाटर बलून, एक बलून है बोलते, वो कैसा है? स्पेरिकल। चलिए गिवन पे जाते हैं, ठीक है। गिवन में क्या बोला है उसने? एक स्पेरिकल वाटर बलून है। कैसा वाटर बलून है? एक स्पेरिकल वाटर बलून है, ठीक है, ऐसा समझ के चलते हो। इज रिवॉल्विंग एट 60 आरपीएम। अब ये जो बलून है ये एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन कितनी आरपीएम के साथ? तो 60 आरपीएम के साथ। 60 आरपीएम के साथ क्या हो रहा है बेटा? रिवॉल्व हो रहा है। ओके। इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ वाटर लीक्स आउट। उसमें से कितना पानी बाहर आ जाता है? ये पहले भरा हुआ है, सपोज इसमें पहले 100% है, मास कितना है? 100% m1। बाद में इसमें से कितना मास बाहर गया बेटा? 48.8%। तो बचा कितना अपना? 51.2% रिमेनिंग रहा, क्योंकि इसमें से बाहर कितना गया? 48.8%। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 51.2%। 100 में से इसे क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। ओके, ठीक। देन विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल रिमेनिंग बलून रिवॉल्व। अब बचा हुआ जो बलून है बोलते वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व करेगा? मतलब n2 हमें पूछा है। क्या पूछा है बेटा? n2। अब देखो, अब हमें पता है कि मास कम हो गया मतलब इनर्शिया कम होगा। कौन कम होगा बेटा? इनर्शिया। अब इनर्शिया कम होगा मतलब कौन बढ़ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कौन बढ़ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो हमें देखना है, तो यहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करें, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आता है? मैं पहले वो लिख लेता हूं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। तो अपने पास कंडीशन क्या हो जाएगी? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2। अब N2 इज इक्वल टू क्या होगा अपना? I1 बाय I2 इंटू N1।
I1 बाई I2 इंटू N1, सिंपल है। अब I1 क्या लेंगे और I2 क्या लेंगे देखते हैं अपन। अब इसको स्पेरिकल बोला है तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2/5 mr²। तो ये m1r1 होगा। वैसे दूसरा भी क्या आएगा, 2/5 m2r2² इंटू N1, जो कि कितना है 60। 2/5 क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा, m1/m2 इंटू r1/r2 का स्क्वायर इंटू 60, ये अपने पास बचा। अब इसमें का हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा अपन, क्या कर सकते हैं वो देखना है, बराबर, ठीक है। अब हम इसे क्या बोलेंगे, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, अब स्पीयर का वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं। क्या नहीं बदलेगा भैया, वॉल्यूम तो बदल नहीं सकता। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो बदल नहीं रहा, तो कौन डेंसिटी, मास क्या हो रहा है, चेंज। तो कौन चेंज होगा, अपना रेडियस चेंज। डेंसिटी तो सेम है, तो डेंसिटी को हटा के अगर मैं बोलूं, है ना, अभी देखिए वॉल्यूम V1 क्या होगा, 4/3 पाई r1³ V2 क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2³। अब डेंसिटी जो है ρ1 और ρ2, पहले की डेंसिटी और बाद की डेंसिटी तो सेम ही रहेंगी, वो थोड़ी ना बदलने वाली है, बराबर। तो ये एक कंडीशन होगी। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बाय वॉल्यूम, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ m1/m2, क्या बोलेंगे अपन, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, m1 ρ1 V1, m2 क्या हो जाएगा, ρ2 V2, इनका रेशो ले लिया। तो यहाँ कौन बचेगा, r1/r2 का क्यूब बचेगा। तो यहाँ से r1/r2 क्या हो जाएगा भैया, r1/r2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1/m2 का पावर, ये 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/3। तो ये अपने पास एक रिलेशन मिल गया, ठीक है क्या। r1/r2 इज इक्वल टू m1/m2 टू द पावर 1/3। अब अगर मैं ये यहाँ पुट कर दूँ, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1/m2 वैसे कि वैसा पहला, m1/m2 इंटू इधर r1/r2 की जगह m1/m2 का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1/3, m1/m2 टू द पावर 1/3। और इसका पावर क्या है बेटा, तो स्क्वायर है, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसका पावर 1, इसका 2/3, मतलब m1/m2 का पावर क्या रहेगा, 1। इधर m1/m2 का पावर क्या हो जाएगा, 2/3। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, m1/m2 इज इक्वल टू 3 + 2 कितना, 5/3। अब m1/m2 क्या, तो m1 हमें पता है, m2 भी हमें पता है। m1 कितना लिया हमने, 100%, m2 कितना लिया, तो 51.2%। तो इस पे से हमें वो मिल जाएगा। तो अब m1 पता है, m2 पता है, अपना क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करना, वहाँ पे लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, लॉग का। तो समझ लेते बेटा, हमें क्या दिया था, पहले एक स्पीयर दिया था, स्पेरिकल बलून है, जिसमें कितना मास था, 100%, और कितने आरपीएम से रोटेट हो रहा था, पहले 60 आरपीएम से। अब क्या हुआ, उसमें से कुछ पानी गिर गया। अब गिरने के कारण बलून की साइज भी क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। सिंपल सी बात है, पानी से भरा हुआ था, पानी कम हुआ तो साइज क्या होंगी, कम। तो अब मास कितना बचा उसमें, 51.2%। क्यों, क्योंकि इतना बाहर गिर गया। फिर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या पता है, I1 ω1 यानी I2 ω2, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2। अब हमें I1 I2 भी नहीं पता, तो I1 I2 लिखा हमने। तो स्पीयर है, तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या था, 2/5 mr²। ये कहाँ से यूज़ किया, सॉलिड स्पीयर का, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है ना, तो इसलिए 2/5 mr²। तो m1r1² हुआ, 2/5 m2r2² हुआ, 60 वैसे के वैसा, है ना। तो यहाँ पे यार इंटू 60 नहीं लिखा मैंने, इंटू 60 वैसे के वैसा रखो भैया, तो ये इंटू 60 वैसे के वैसा, ओके ठीक है। अब ये हमें मिल गया, लेकिन हमें अब इन्फॉर्मेशन किसकी दी है, सिर्फ मास की, रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, m1/m2 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू, डेंसिटी क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि वाटर ये दोनों इसमें मटेरियल सेम है। तो r1/r2 का क्यूब, यहाँ से r1/r2 मिल गया, जो मैंने यहाँ पुट किया। तो मुझे m1/m2 पता था, तो उस पर से मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये हुआ अपना आंसर, ठीक है बेटा। तो दिस इज आवर आंसर फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट बना लो,
ठीक है, आंसर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन वो कैलकुलेशन करके देखना होगा कि एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है। क्लियर, चलो ठीक है। तो ये 1.25 टू द पावर 5 आता है, 3.052 RPS आता है। क्लियर है, चलिए मिटा देता हूँ। होप सबको समझ में आया पहला एग्जाम्पल। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते बेटा, ठीक है। चलो अब इसी के नीचे एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, वो आप लोग खुद कर सकते हो, जिसमें क्या बोला था 2.9 नंबर का एग्जाम्पल दिया है, वो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। चलिए अभी अपन एक्सरसाइज में के 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, थोड़े बड़े एग्जाम्पल है, वो उनका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग लगेगा अपने को, थोड़ा लेंथी भी लग सकता है, किसी किसी को लगेगा कि मैं एक एग्जाम्पल छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं करना है, आसान आसान फॉर्मूले। ठीक है, टोटल 3 एग्जाम्पल्स है जो हमें अभी कवर करने हैं एक्सरसाइज में के। फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे इसके बाद, तो सर्कुलर मोशन का एक 1 शॉट वीडियो आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना है। तो ऑब्जेक्टिव की सीरीज मैंने पहले बोला था CET के लिए अलग से करेंगे या फिर अलग से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे अपन, पहले अपन को पढ़ाई कर लेनी है, फिर मैं 100 ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर पे ले लूँगा अलग से। ठीक है, तो 1.9 आप लोग कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई इट। चलिए तो अभी बेटा वी विल मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में पहला एग्जाम्पल है बेटा 20 नंबर का, एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे, एक बिग डंबल है। डंबल सबको पता है, डंबल में क्या होता है, बीच में रॉड होता है, दोनों साइड पे 2 क्या होते हैं, स्पीयर होते हैं। एक बिग डंबल है ऐसा उसने कहा, तो मैं एक बिग डंबल समझ के चलता हूं इसे। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना बिग डंबल। उसने क्या कहा, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास। किससे बनाया हुआ, एक यूनिफॉर्म रॉड से। ये जो रॉड है इसका मास हमें दिया है कितना, तो 60 ग्राम। ओके, तो इट विल बिकम 60 इंटू 10 टू द पावर -3 इन केजीज। ठीक, ओके। एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है वो कितनी दी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ओके, देन 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर्स ऑफ मास। अब इसका मास कितना दिया है, 50 ग्राम। इसका भी मास कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है। ओके, तो इट विल बिकम 50 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है देखते हैं। इच एट द एंड रेडियस दी इनकी, इसकी रेडियस कितनी, 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -2। देखो अगर CGS में करना हो तो ग्राम और सेंटीमीटर भी रखा तो चलेगा। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बेल। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है हमें, डम्बेल का इनर्शिया पूछा है। व्हेन रोटेटेड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कहाँ पे, एक उसके कहाँ पे बोला है उसने कि उसके सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रहा है, जिसके अबाउट हमें क्या पूछा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। किसके अबाउट बेटा, सेंटर के अबाउट। क्या बोला है देखो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ बोला है। क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो अभी सोचिए, मतलब ये जो एक्सिस है जो सेंटर में से पास हो रहा है, इसके अबाउट हमें इनर्शिया पूछा है। अब एक दिखती बात, हमें स्पीयर का इनर्शिया का फॉर्मूला पता है सेपरेटली, तो मैं पहले स्पीयर का निकाल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर। किसका बेटा, सॉलिड स्पीयर। जनरली स्पीयर का क्या होगा, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है 2/5 mr²। तो ये हम निकाल के रख सकते हैं, यम पता है, आर पता है, तो मैं लिख लेता हूँ 2/5। मास कितना है बेटा, 50 ग्राम में रखता हूँ। 10 का स्क्वायर, 5 1 जा 5, 10 जा 10 का स्क्वायर कितना, 100, 100 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ स्पीयर का, एक स्पीयर का निकाला मैंने। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड भी निकाल लेता हूँ।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट बेटा, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो इनर्शिया ऑफ रॉड होता है बेटा ml²/12। तो यम कितना है इसका 60, लेंथ कितनी दी है बेटा 20 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12 5 जा। तो यहाँ क्या बचा 5 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400, 5 4 जा ये भी 20 हो गया 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आया। तो ये सेपरेट इनर्शिया निकाले मैंने, किसका, इस रॉड का सेपरेट निकाला और ये स्पीयर जो इसका इंडिविजुअल। लेकिन हमें इन स्पीयर का और रॉड का इसके अबाउट चाहिए। अब ये दोनों स्पीयर इसके अबाउट घूम रहा है, तो स्पीयर का डिस्टेंस सेंटर का यहाँ से कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर। तो एक स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये सेंट्रल एक्सिस का अबाउट इनर्शिया प्लस mh²। तो मैं ऐसा बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर किसके अबाउट, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस जिसके अबाउट हमें पूछा है। तो वो क्या होगा स्पीयर का स्पेसिफिकली, है ना, एक स्पीयर के लिए पहले। तो ये हो जाएगा IS प्लस mh²। तो IS कितना है अपना 2000 है। ये समझ में आया क्या, कैसे लगा, इस एक्सिस को, ये एक्सिस कैसा हो गया बेटा पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि एनी एक्सिस के अबाउट का इनर्शिया क्या होता है, सेंटर में से जाने वाले एक्सिस का इनर्शिया प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। मास कितना है इसका 50 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 10⁻²। तो ये हो गया भैया 2000 प्लस 50 इंटू 100 मतलब 5000। तो ये बन जाएगा 7000। ठीक है, कितना बन गया बेटा 7000। अब हमें इन स्पीयर का इनर्शिया किसके अबाउट पूछा है, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट इनर्शिया क्या होगा, इनके इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। प्लस किसका इनर्शिया आएगा बेटा, रॉड का इनर्शिया आएगा। किसका इनर्शिया आएगा, रॉड का। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो उसने क्या पूछा है हमें, उसने हमें बोला कि दो रॉड, दो स्पीयर है जो किसको कनेक्टेड है, रॉड को। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबेल, पूरे काय का पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डंबेल का पूछा है। किसका पूछा है बेटा, डंबेल का इनर्शिया पूछा है। किसके अबाउट पूछा है, ये जो इनर्शिया ये किसके अबाउट पूछा है बेटा, पूरा किसके अबाउट पूछा है, तो इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। किसके अबाउट पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। ठीक है चलेगा। देन उसका आंसर कितना आना चाहिए वो हमें पूछा था, तो अब हम निकाल लेंगे। क्लियर। तो अब ये स्पीयर का हो गया, स्पीयर का कितना आया अपना 7000 बेटा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसका पूछा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबेल पूछा था। अब डंबेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा हमें पता है कि इसके अबाउट इस रॉड का इनर्शिया और ये दो स्पीयर का इनर्शिया, दोनों स्पीयर का मिलके कितना आएगा ट्वाइस। तो ये बन जाएगा ट्वाइस इनर्शिया ऑफ स्पीयर प्लस किसका, तो रॉड का। तो ट्वाइस इनर्शिया ऑफ स्पीयर कितना है बेटा 7000 प्लस रॉड का कितना आया अपना 2000। तो ये बन गया 14 + 2 कितना 16000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो बुक में कुछ आंसर अलग दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर यही आना चाहिए और यही सही आंसर है। तो इसी के साथ अपना ये एग्जाम्पल खत्म होता है। अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं, और अभी हमें 2 एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट बना लेना बेटा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अभी और 2 एग्जाम्पल है, देख लेते फटाफट। चलो, रात के 12:30 बज रहे हैं बेटा, वीडियो बन रहा है। चलो देखते हैं अभी नया एग्जाम्पल, उसके बाद वाला टेक्स्ट बुक में गए। चलो, तो नया एग्जाम्पल क्या बोलता है, कहा गया व्हाट्सएप पे क्वेश्चन। हाँ चलो, अ फ्लाईव्हील इज यूज टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, बोलते कौन यूज होता है, तो एक फ्लाईव्हील यूज होता है
टू प्रिपेयर अर्दनवेयर पॉट्स। पता है अर्दनवेयर पॉट्स, जो कुम्हार लोग वो व्हील रहता है उसको रोटेट करते हैं, उसके ऊपर घड़े बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। उस व्हील को मैंने पहले बोला जो भी चीज़ रोटेट होती है एक एनर्जी देने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। वो यूज़ कर रहा है बोलते हैं इज सेट इन टू रोटेशन एट 100 RPM। तो ये ऐसा समझ के चलते एक फ्लाई व्हील है, ये उसका क्या हो गया बेटा, एक्सिस। अब इसको पहले कुछ तो भी फ्रीक्वेंसी दी, मतलब इसका आरपीएम कुछ दिया है कितना, तो कितने आरपीएम से रोटेट हो रहा है, ये 100 आरपीएम से। चलो बढ़िया। देन आगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। इसको एक डिस्क के जैसा समझो बोलते, ऑफ मास कितना, तो 10 kg। ओके, तो हो गया ये मास ऑफ फ्लाई व्हील। ठीक है, तो इसको मैं मास ऑफ फ्लाई व्हील M1 बोल देते हैं, चलेगा। एंड रेडियस R1, रेडियस दिए हमें 0.4 मीटर। चलिए बढ़िया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील I इज इक्वल टू क्या रहता है डिस्क का, 1/2 mr²। तो ये हो जाएगा 1/2 mr²। चलिए, तो 1/2 मास कितना है अपना बेटा, 10 kg दिया हुआ था, 10 kg ले लेंगे, रेडियस कितनी है तो 0.4 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इनर्शिया मिल जाएगा kg मीटर स्क्वायर। तो ये पहला इनर्शिया। अब आगे क्या बोला है वो देखते हैं। ये पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उस पे से हमने निकाल लिया, मास दिया था, रेडियस दिया था, हमने इनर्शिया निकाल लिया। अब उसका क्या कहना है, अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ मास 1.6 kg। एक लंप मतलब मिट्टी का गोला एक गिर जाता है बोलते हैं, ऑफ मास 1.6 kg फॉल्स ऑन इट एंड एड्रेस टू इट एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। कितने डिस्टेंस पे चिपक जाता है वो, x इतने डिस्टेंस पे इसके ऊपर एक ऐसा मिट्टी का गोला स्टिक कर गया। कितने डिस्टेंस पे भैया, तो x इतने डिस्टेंस पे। इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 RPM, अगर व्हील 80 RPM से रोटेट कर रहा है तो इसका x बताओ कितना। मतलब अब एक नया मास आ गया, तो M2 क्या हो जाएगा अपना, M1 प्लस ये जो है इसका मास कितना बोला उसने, 1.6 kg बोला। तो M1 प्लस 1.6 मतलब M1 कितना था अपना 10 प्लस 1.6, तो नया मास बन गया बेटा 11.6। समझ रहे हो, नया मास कितना बन गया 11.6। ऐसा बोल सकते या फिर ऐसे ही रखो सिंपली। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि उस लंप का मास कितना दिया, इसको m बोल देते, कितना है 1.6 kg, और उसका डिस्टेंस कितना है भैया, तो x इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है x। अब नया इनर्शिया और आरपीएम कितना हो गया बोलते नया, 80 आरपीएम हो गया। कितने आरपीएम हो गया, 80। पहले 100 था, अब कितना हो गया 80। अब देखिए, तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या फिर पहले नया इनर्शिया लेंगे, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। ये क्या हो जाएगा I1, डिस्क का तो है, प्लस ये जो मास है इसका कुछ तो भी डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mx²। पहले का डिस्क का इनर्शिया तो था, ये पार्टिकल समझो इसके। अब कोई भी पार्टिकल दिया रहा है, पार्टिकल इंटू डिस्टेंस क्या रहता है, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वहां से हमें इनर्शिया मिल जाती है। ये हो गया I2। अब हम बोलेंगे क्या, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो हम बोल देंगे I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2। तो I1 कितना है अपने पास, ये आएगा 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू ये होता है 4 का स्क्वायर 16, तो 0.16। ठीक है, 5 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 0.8 kg मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया I1 0.8। ओके, N1 कितना दिया है 100, तो 100 ही रखता हूँ मैं। I2 कितना हो गया अपने लिए, I1 प्लस I1 यानी 0.8 प्लस ये 1.6 इंटू x² इंटू N2 कितना है बेटा 80 RPM। तो ये तो 80 हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 1.6 x² इंटू 80। 80 कैंसल, तो ये इधर आएगा, 1 इज इक्वल टू 0.8
प्लस 1 आएगा कैसे, तो 1.6 एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कौन मिलेगा बेटा, एक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक और एग्जाम्पल, जिसमें हमें क्या दिया था बेटा, पहले एक अर्दन वेयर पॉट बनाने वाला बंदा है जिसकी एक फ्लाईव्हील है, जिस फ्लाईव्हील को कैसा समझो बोलते हैं, डिस्क, जिसका मास कितना दिया था बेटा 10 kg, जिसकी रेडियस कितनी थी 0.4 मीटर, और आरपीएम कितना था बेटा 100, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील के फॉर्मूले से हमें इसका इनर्शिया मिल गया पहले वाला, बराबर। फिर इसके ऊपर एक लंप ऑफ क्ले एडर हुआ बोलते, चिटक गया वहाँ पे, और उसका मास कितना है 1.6 kg, कितने डिस्टेंस पे, तो x। तो ये हमें x पूछा है, लेकिन ये यहाँ पे आने के कारण इसकी जो स्पीड थी वो 100 आरपीएम से रिड्यूस होकर कितनी हो गई बेटा 80 आरपीएम हो गई। तो हमने क्या किया, फिर नया इनर्शिया पहले निकाला, तो नया इनर्शिया क्या हो गया, डिस्क का इनर्शिया, तो उसमें इसका इनर्शिया ऐड हो गया, तो I1 प्लस mx स्क्वायर। फिर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम एंगुलर मोमेंटम हमने क्या लगा, I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2, तो I1 तो अपना आ गया था, I2 क्या बन गया ये वाला इंटू 80, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया, क्या मिल गया बेटा x। अभी अपन करते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो अपना बाकी था, बस आज का फिर खत्म हो जाएगा बेटा। चलिए देखते हैं फटाफट, है ना, थोड़ा वीडियो लेंदी लग रहा होगा। अब जिनके न्यूमेरिकल हो चुके हैं उन्होंने ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो अलग से देखना है, अच्छे से देखना है। अब मैं न्यूमेरिकल क्यों अलग वीडियो में ले रहा हूँ बेटा, इसका एक बेनिफिट ये है कि जो बच्चे न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी है तो वो थोड़ा अलग वे से पढ़ाई कर सकते हैं। देखते हैं अभी क्या बगा है, मैं एक ही एग्जाम्पल बाकी है अपना, वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहा है बेटा, रोल्स डाउन। अब ये ऑब्जेक्ट कौन है हमें पता नहीं, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंक्लाइन डेट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, मतलब ये अगर 3 मीटर की हाइट है तो ये कितने है होना चाहिए 5, हर 5 में कितना मूव होता है, ये 3 होता है। कितना मूव होता है बेटा 3 होता है, ठीक है, ओके। द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड मिल जाती है बोलते उसे यहाँ आने के बाद, √10 मीटर पर सेकंड, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है बोलते भैया, तो 5/3, 5/3 इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, ओके। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या पूछा है हमें, व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा हमें पूछा है, क्या उसका शेप हो सकता है, ऐसा हमें पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, हाँ अब फिर से एक बार रीड करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3/5 कैसे दिया वो समझना चाहिए। उसका कहना क्या है बेटा, क्वेश्चन में सीधा सीधा उसका कहना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो डेट राइजेस बाय 3 से राइज करता है, जब अपन 5 चलते हैं तो हर 5 में वो 3 मीटर इतनी हाइट क्या करता है, राइज करता है, ओके, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशन हो गई, एस भी हमें दिया है, साइन थीटा हमें मिल जाएगा। अब वी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ चुके हैं बेटा, किसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वी का। तो यहाँ से पहले मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, तो 3/5 होता है, क्या होगा 3/5। अभी वेलोसिटी तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी, इसको सॉल्व करके एक डेरिवेशन बनाया था जहाँ पे अपना वेलोसिटी का रिलेशन कुछ इस प्रकार आया था भैया, 2gh/1 + k²/r²। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो ऑब्जेक्ट रोल डाउन हो रहा है, डिस्क है, रिंग है, रॉड है, क्या है, तो हमने इसके पहले के क्लास में पढ़ा था k²/r² क्या आता है, रिंग के लिए 1 आता है, डिस्क के लिए 1/2 आता है, सिलेंडर के लिए 2/5 आता है, तो उस पर से अपन शेप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन, v की जगह मैंने पुट कर दिया √10 √2 × g × h, क्या रहेगा बेटा h। अब h कैसे पता चलेगा, h यानी ये वाली साइड है जो हमें पता नहीं है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ऐसा समझ के चलती है 3/5 है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो h बाय क्या आएगा 5/3 आएगा, तो h इज इक्वल टू क्या बनेगा 5/3 साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 3/5, तो ये 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो ये 1 हो गया, 2g × 1/1 + k²/r²। देखते हैं क्या आता है, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, इधर 10 आ जाएगा, 2 × g की वैल्यू 10 लेते हैं, डिवाइड में क्या आएगा, तो 1 + k²/, तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा क्या 1 + k²/r², नीचे इधर लेके जाएंगे,
तो ये बनेगा भैया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू बराबर कितना बचा 2, 2 माइनस 1 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई भैया, तो 1 आई। तो 1 किसके लिए रहता है, फॉर रिंग और सॉलिड सिलेंडर। ये हमने पढ़ा है इसके पहले वाली क्लास में। तो शेप क्या बना ऑब्जेक्ट का, एक तो रिंग होगा नहीं तो सिलेंडर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, क्या बोला था इसने, इंक्लाइन प्लेन है जहाँ पे हर 3 मीटर हाइट जब कोई चढ़ता है तो कितना चलना पड़ता है उसे 5, मतलब 3 के लिए कितना कवर करना पड़ता है डिस्टेंस 5। तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया, तो साइन थीटा क्या हो गया अपना 3/5 हो गया बेटा। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आया तो इसकी स्पीड कितनी हुई, तो √10 मीटर पर सेकंड हुई। तो साइन थीटा पे से हमें एच भी मिल गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस हमें गिवन है। तो एच की वैल्यू कितनी आई भैया, तो 1 मीटर आई। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं रोलिंग मोशन में। तो √2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, √10 2g इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एग्जाम्पल्स, और ये हुआ अपना रोटेशनल मोशन का पार्ट। अब हम पढ़ेंगे एक 1 शॉट वीडियो सर्कुलर मोशन का, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन, उसमें मैं पूरी थ्योरी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जिसने पहले वीडियो देखे होंगे उसके लिए 1 शॉट बहुत फायदेमंद रहेगा, जिसने पहले वीडियो नहीं देखे उनके लिए 1 शॉट कुछ भी काम में नहीं आएगा, है ना। फिर ये 1 शॉट कब काम में आएगा बेटा, अगर आपने रेगुलर वीडियो देखे होंगे और 1 शॉट वीडियो भी देखोगे तो ये 1 शॉट वीडियो जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो फटाफट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी वीडियो की क्वालिटी और इम्प्रूव होगी और अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे से इम्प्रूव कर रहे हैं। सीईटी के क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे, लेकिन उसके पहले अपनी थ्योरी अच्छे से हो जानी चाहिए, तो उस पर फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव का लोड मत लीजिए, मैं करवा के लूँगा आप लोगों से।